हेलो, मैं कुसुम आप सभी का स्वागत करती हूँ कुसुम्स किचन में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ प्याज का अचार, जिसे हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तरीका है स्लाइस में काट कर और दूसरा तरीका है छोटे छोटे गोल ऑनियन को आप छीलकर धोकर और इस तरह से कट लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अचार बनाने का तरीका दोनों का ही सेम है, बस ये छोटे ऑनियन का अचार दिखने में अच्छा लगता है और स्लाइस वाले अचार का खाने में इजी रहता है। टेस्ट और रेसिपी दोनों की सेम है और गर्मी में दोनों ही आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही ये अचार गर्मी और लू में आपकी रक्षा भी करता है। चलिए हम अब अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं 8 बड़े प्याज, जिनको मैंने छीलकर धोकर और स्लाइस कर लिया है। ये वज़न में करीब 600 से 700 ग्राम के बीच में है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच राई का पाउडर। जी हाँ, मस्टर्ड सीड्स होते हैं, यानी राई को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, लेकिन बारीक नहीं करना है, उसे पल्स पर ही चलाएंगे और 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे। आप नमक और मिर्ची और मसाले सब अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे घर में मसाले थोड़े तेज़ खाते हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से ही डाले हैं। सारे मसाले डालने के बाद अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें ये पता चल जाता है, अगर कुछ कम हो तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा मिर्ची पाउडर और ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट अचार है और इसमें कम मिर्ची उनको बिल्कुल नहीं चलती है। तो चलिए मैं उनकी खुशी के लिए आधा चम्मच मिर्ची और ऐड कर देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे एक साफ़ सुथरी बॉटल में फिल कर देना है। बॉटल को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और साथ ही उसे अच्छे से सुखा दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा इस अचार में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने के बाद ऑनियन अपना पानी छोड़ देता है। ये अब हम अचार को बॉटल में फ़िल कर देते हैं, लेकिन हमें इसे आधा ही फिल करना है, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, प्रिजर्वेटिव यानी ऑयल। वैसे तो ये रेसिपी ज़ीरो ऑयल बेस्ड है, बट हमें इसमें ऑयल इसलिए डालना होगा ताकि हम इसे लॉन्ग टाइम तक रख सकें। अचार को प्रिजर्व करने का काम दो ही चीज़ें करती हैं, एक तो नमक, एक ऑयल। और ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच 2 टीस्पून ऑयल ही डालना है। अब बाकी का अचार भी हमें फिल करना है इसके अंदर। बॉटल में अचार पूरा फिल करने के बाद हमें इसे ढक्कन लगाकर 3 दिन तक धूप में रखना है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं, बट आपको डेली एक दफ़ा इसका ढक्कन हटाकर साफ़ और सूखे चम्मच से इसे हिलाना होगा। मेरे घर में धूप अच्छी आती है और इसे शेक करने का काम मेरा बेटा कर देता है, तो 3 दिन में मेरा अचार बनके रेडी हो जाता है। वैसे आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके घर में भी ज़ीरो ऑयल बेस्ड अचार बनते हैं क्या। अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो 4 या 5 दिनों में ये अचार रेडी हो जाएगा। मेरा अचार 3 दिन के बाद बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं पूरी बॉटल भरी हुई थी और अब ये 60% ही रह गया है। ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो गया है और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। बस अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। आप इस अचार को पूरी, पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता रहता है और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही रेसिपीज़ लाती रहूँगी, टेस्टी, हेल्दी और कम टाइम में बनने वाली। आप ये रेसिपी भी थोड़ी क्वांटिटी में ही ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली में सबको कैसी लगी। इस अचार को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है गर्मी के लिए। आलू के पराठे के बाद अब मुझे प्याज के पराठे की डिमांड आई है, मैं उसे डेफिनेटली ट्राई करूँगी।
चलिए अगली रेसिपी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मुझे प्याज का पराठा ट्राई करना चाहिए, से भी टेस्टी कुछ और ट्राई करना चाहिए।